एक बार अटेंडेंस लगा के। यस हमाद जी, एक बार यस कर दीजिए मेरे को। यस, वेरी गुड। हमाद जी, अभी मेरे को एक बार आप बताइए, सिलेबस आवाज आ रही है अब आपको? हमाद जी, आवाज आ रही है? चलो। आज आप लोगों का बैच है, नित का फर्स्ट बैच है ये, सेकंड वाला हमारा। तो मुझे एक बार आप प्लीज आप लोग बताइए कि मैं कौन सा चैप्टर आप लोगों को कराऊं आज स्टार्ट। हम जी बताइए। हमारा जो यहाँ पर चल रहा है सेकंड बैच में, वो चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या आपका आ रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम? बताइए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आ रहा है क्या आपका? वो इंग्लिश को और करना, वो अथर्व नहीं आया अभी तक। बोलो सर। अंकुश जी आ गए हैं, राजू सर आ गए हैं, हमाद जी आ गए हैं, अथर्व जी आ गए हैं। तो मुझे बताइए कि कौन सा चैप्टर मैं स्टार्ट कराऊं। अंकुश जी, आज आप लोगों का है ये, मैं यहाँ पर जो करवा रहा था वो आप लोगों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करवा रहा था। यहाँ पर जो हमारे बैच में चल रहा है, सेकंड वाला बैच है। तो आप लोग बताइए, क्या सरफेस एरिया वॉल्यूम्स कराऊं मैं? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए मेरे को। या कोई चैप्टर है जो रिवीजन करवाना है आपको? हिमाद जी, सेकंड चैप्टर कराऊं क्या? चैप्टर वन। चैप्टर वन, ठीक है। अथर्व, चैप्टर वन से रिवीजन करवाऊं क्या? मैसेज करो मेरे को, बताओ। चलो, रिवीजन करवाते हैं आपको। बच्चों
आप लोगों की ये फर्स्ट क्लास है। ये यहाँ पर आप लोगों का नया बैच स्टार्ट है, सेकंड बैच स्टार्ट है। तो मैं पहले चैप्टर से रिवाइज करवा रहा हूँ। आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से चलेगा और ये रिवीजन चलेगा, ठीक है। जिस बच्चे के एग्जाम में लाइन एंगल्स ट्रायंगल्स ये वाले चैप्टर भी आ रहे हैं, तो यूट्यूब पर मेरी वीडियो लाइंस और एंगल्स भी ट्रायंगल्स के पूरे चैप्टर हो चुके हैं, तो आप उसको ज़रूर एक बार देखिएगा। और अगर किसी बच्चे को और अनदर चैप्टर करना है तो हमारा टीटीएस में भी बैच चलता है। कल हमारा 4:30 बजे से बैच है, उसमें ज्योमेट्री चल रही है, तो वो बैच भी एक्स्ट्रा अलग से ज्वाइन कर सकता है बच्चा। अभी मैं पहले आपको कराता हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये है आपका रियल नंबर्स, ठीक है ना। रियल नंबर्स में क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका रेशनल नंबर निकालने के लिए। क्या आता है? रेशनल नंबर निकालने के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। और तीसरा आता है हमारे पास में रेशनलाइज करने के लिए। क्या आता है? ठीक है। फिर होता है √3, √2, √5, इसको नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए, नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो आज हम इस क्वेश्चन में करेंगे 1 2 3 4, ये इस चैप्टर में हम करेंगे। आज हम करेंगे वो करेंगे रेशनल नंबर और पी वाई क्यू की फॉर्म में रखने के लिए, ठीक है। जल्दी से उतार लो। जिस बच्चे को जहां समझ में नहीं आएगा मेरे से एक बार पूछते रहिएगा, बस यस और नो करते रहना। नहीं आएगा मैं समझाऊंगा दोबारा से आप लोगों को, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। द रेशनल नंबर विच कैन बी डिनोट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें जीरो इज वेयर क्यू इज नॉट ए जीरो, जहां पर जो क्यू है हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होता है। तो हम यहाँ से रेशनल नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर क्यू डजंट इक्वल टू जीरो। तो पहले सिंपल से हम लिखते हैं कि हम किसी भी रेशनल नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसको आप उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पहले आपको रेशनल नंबर निकालना बताता हूं, जो हम 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे आ जाए -5/2 एंड 1/2, 1/2 ना करके यहाँ पर लिख लो 1/4, ठीक है। अब इसके बीच में जो रेशनल नंबर हमें निकालना है, 8th क्लास में हम क्या करते थे कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम कर लेते थे, ठीक है। मैं उस मेथड से भी बताता हूँ और आपके 9th वाले मेथड से भी बताता हूँ। देखो, इन दोनों का एलसीएम कितना आता है? 4। कितना आता है? 4, ठीक है। तो ये 2 का डिवाइड दोगे, 2 में 2 बार गया, 2 5 जा -10, यहाँ आ गया 1। अब इसमें हमको 3 रेशनल नंबर बताने हैं। कितने बताने हैं? 3 रेशनल नंबर। तो -10 और +1, देखो गैप बढ़ेगा इसके बीच में, -10/4 और 1/4। तो इसके बीच में जो नंबर्स होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स का मतलब क्या हो गया? जैसे 1 to 10, 1 to 10 के बीच में कितने नंबर आए? 2 3 4 5 6 7। तो ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स, ठीक है। इतना आ रहा है समझ में? यस और नो जल्दी से मुझे बताओ, क्योंकि ये रिवीजन है आपका और मोस्टली बच्चों ने ये क्वेश्चन स्कूल में 1 या 2 बार जरूर पढ़े होंगे। अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम है तो हमें उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये रेशनल नंबर्स जो बीच के नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इतना सा आता है समझ में? आपको बताइए मेरे को। ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पर 10/4 और 1/4, इसके बीच में अगला रेशनल नंबर क्या होगा? 9/4 माइनस 8/4 माइनस 7/4 माइनस 6/4, ऐसे डॉट डॉट करके आप लिख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या उतार लो इसको जल्दी से। चलो मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला, इसी को हम एक दूसरे मेथड से करके देखते हैं। जो रेशनल नंबर R1 इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2 एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कर दो या फिर a प्लस बी कर दो। एक्स और वाई क्या होते हैं? ये नंबर हो गया एक्स और ये नंबर हो गया वाई। तो पहला रेशनल नंबर 1/2 एक्स प्लस वाई मतलब 5/2 प्लस 1/4, दोनों का एलसीएम आ गया 4, दोनों का एलसीएम आ गया 4। यहाँ पर आ गया 2 2 जा 4 माइनस का 10 प्लस का 1। ठीक है, तो आ गया 1/2 माइनस 10 प्लस 1 माइनस का 9/4, तो आ गया आंसर -9/8, 9/8। बोलो, ये आया समझ में आपको? हमाद जी आया समझ में आपको? यस, अथर्व आ गया। ठीक है, हमाद जी आया? आयुष, आयुष आया समझ में ये आपको? देखो, रेशनल नंबर निकालने के दो मेथड होते हैं। एक होता है कि डिनोमिनेटर के बेस सेम कर लो, उनका गैप बढ़ा लो बीच में नंबर्स का। ठीक है, और उसके बीच के जो नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे रेशनल नंबर हो जाते हैं। दूसरा मेथड है 1/2 एक्स प्लस वाई, ये वाला मेथड है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका P/Q की फॉर्म में पॉइंट वाले नंबर्स। ठीक है, 0.4, 0.23, दो नंबर बताते हैं आपको। ठीक है, ये ऊपर से बार का साइन है। ये बार का मतलब होता है, जैसे हमने ले लिया इसको x इक्वल टू 0.4 बार, ऐसे ले लिया x इक्वल टू 0.44। इसका मतलब है कि ये 4 हमारा रिपीटेड नंबर है। क्या है? रिपीटेड, मतलब 4 हमारा रिपीट होता है कई बार। ठीक है, तो अब क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे। किससे? 10 से। अगर दो नंबर रिपीट होते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। 10 को हमने x से मल्टीप्लाइड किया तो आ गया हमारा 10x। अच्छा, क्योंकि 10 को इससे करेंगे तो एक पॉइंट ये आगे जाएगा तो होगा 4.4। ये इक्वेशन है हमारी सेकंड, ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट। ठीक है, अब इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर लो। फार्मूला 10x माइनस का x इक्वल टू 4.4 माइनस 0.4। 10x में से x गया तो बच्चा 9x, इसमें से गया 4 में से 4 गया 0 और 4, तो x इक्वल टू आ गया 4/9। तो ये हमारा हो गया P/Q की फॉर्म में। बताइए आया समझ में ये?
जल्दी से फटाफट मेरे को बताइए, रिप्लाई कीजिए और उतार लो इसको। हम्म। चलो उतार लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म। अब आपको करवाते हैं रेशनलाइज। पहले ये वाला एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। अब अगर दो वाला आ जाए, x इक्वल टू 0.23, ये दोनों के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि इसको हम दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे, क्योंकि दो के ऊपर बार है। ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल टू 0.23। इसको आगे लिखेंगे x इक्वल टू 0.2323, क्योंकि 2323 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू पॉइंट, अगर दो जीरो हैं तो दो आगे जाएगा 23.23, ये सेकंड इक्वेशन, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, 100x माइनस का x इक्वल टू 23 माइनस 23.0.23। ठीक है, 100 में से x जाएगा, कितना जाएगा 99x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 23, तो x इक्वल टू 23 अपॉन में 99। ये मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ अभी। ठीक है, फिर इसकी एक वर्कशीट है जो मैं आप लोगों को भेजूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में वो हम डिस्कस करेंगे। बोलो आया समझ में ये वाला क्वेश्चन, यस और नो? जल्दी से रिप्लाई। यस, हेमंत जी बताइए, समझ में आ गया? यस, अथर्व आ गया, ठीक है। हेमंत जी आ गया समझ में, वेरी गुड। अंकुश जी, राजू सर समझ में आ रहा है आपको? राजू सर, चलो करते हैं, अब करते हैं रेशनलाइज। पहले हम छोटे से नंबर से स्टार्ट करेंगे, देन हम बड़े नंबर पर जाएंगे। ठीक है, यस सर, वेरी गुड सर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग कर लेना, एनसीईआरटी में बहुत कम है, लेकिन मैं आपको करवाता हूँ। सीधा एक रेशनलाइज करना आपको बताता हूँ। ये हमारा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 1 अपॉन में एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, फिर आपको और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। रेशनलाइज करना बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं। रेशनलाइज दिया हुआ है क्वेश्चन, 2 अपॉन में √3 माइनस √5। याद रखना, रेशनलाइज का मतलब होता है नीचे वाले नंबर को ऊपर नीचे
मल्टीप्लाइड करना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करना। बस इतना डिफरेंस है कि अगर यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा और प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, बस इतना अंतर है। ठीक है, तो करते हैं इसको, कैसे करेंगे? रेशनलाइज इंटू √3 प्लस √5 अपॉन में √3 प्लस √5। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 2 को √3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आएगा 2√3। 2 को 5 से करेंगे तो आएगा 2√5 अपॉन में एक फार्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो नीचे हमेशा जो लगेगा वो लगेगा a² माइनस b²। ठीक है, तो ये आएगा हमारा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ऊपर एज इट इज रहेगा प्लस 2√5। √3 का स्क्वायर 3 माइनस √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, तो आएगा 2√3 प्लस 2√5 अपॉन में 3 में से -5 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। उतार लो इसको जल्दी से, फटाफट उतारो, कॉपी पेन अपने साथ रखा करो। फिर मैं अब जो बोर्ड के टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं वो मैं कराता हूँ आपको। ठीक है, जल्दी से उतार लो। जल्दी उतार लो इसको। साक्षी कहाँ है? साक्षी कहाँ है? नहीं उधर आएगी तो भेज। अरे साक्षी, मेरा म्यूट कर दो। मेरे- मेरी मेरी म्यूट ही तो है। म्यूट है, चलो ठीक। मैंने कर दी। चलो ठीक है, चलो चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। ठीक है, ये आया समझ में आपको? एक क्वेश्चन बताते हैं, और क्वेश्चन 1 है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इफ a इक्वल टू 6 प्लस, इफ a इक्वल टू 6 प्लस 2√3 देन फाइंड a फाइंड a माइनस 1 अपॉन में a। बोलो, ये चीज आती है? जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने वो आ रहा है समझ में आपको, जो दिया हुआ है? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन आ रहा है समझ में? हमें निकालना है a-1 अपॉन में a-1 अपॉन में a। तो a इक्वल टू दिया हुआ है, हमें 1 अपॉन में a निकालना है। क्या निकालना है? 1 अपॉन में a इक्वल टू होगा 1 अपॉन में 6 प्लस 2√3। फिर इसको हम क्या करेंगे? रेशनलाइज। क्या करेंगे? रेशनलाइज। ठीक है, रेशनलाइज कैसे करेंगे?
ये वाला नंबर ऊपर -2√3 अपॉन में 6 -2√3, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर देंगे। सिर्फ यहाँ प्लस का साइन है, ऊपर हमने माइनस कर दिया, ठीक है ना। अगर नीचे माइनस होता तो ऊपर प्लस होता, बस इतना ही किया हमने, ठीक है। तो करेंगे 1/(6 - 2√3) अपॉन में a+b तो क्या होगा 6 का स्क्वायर -2√3 का स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाया है a+b और a-b=a² - b²। बताओ समझ में आ रहा है इतना? प्लीज रिप्लाई मी। इतना समझ में आया आपको? हमाद जी आ गया समझ में? वेरी गुड। चलो अथर्व आ गया समझ में? वेरी गुड। चलो अब क्या करेंगे आगे इसको? 1/(a) ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 6 - 2√3। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 से, -2√3 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर 3 = 6 -2√3 अपॉन में 36 माइनस का 12 = 6 -2√3 अपॉन में 36 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 24। ऊपर से चाहो तो 2 कॉमन ले लो, ठीक है। मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो बचा 3 -√3 अपॉन में 24। 2 से काट दिया तो आ गया 12, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा 3 -√3 अपॉन में 12। ये आई हमारी 1/में ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई? 1/में ए। बताओ इतना आया समझ में आप लोगों को? बताओ मेरे को। फिर आगे करते हैं हम। इतना अगर समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से जल्दी से उतार लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलो अब ए की वैल्यू थी हमारी 6 + 2√3 और 1/में ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1/में ए की वैल्यू क्या आ गई? 3 -√3 अपॉन में 12, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट रख करनी है, a-1/में ए। तो ए की वैल्यू है हमारी 6 + 2√3 माइनस 1/में ए, तो क्या है 3 माइनस, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, 3/12 -√3/12, ठीक है। अब देखो इसके नीचे 1 1, सबका एलसीएम कितना आ गया 12। 1 का दिया 6, 12 में 12 बार 12 6 जा 72। 1 का दिया 12 बार 12 2 जा 24√3 माइनस का 3। और यहाँ देखो ये साइन था माइनस, तो जब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस का √3, ठीक है। बोलो इतना आया समझ में? क्योंकि जब माइनस का साइन अंदर गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस। आया समझ में? जल्दी से बताओ मेरे को, आया?
चलो अब देखो, 72 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 69। 24√3 और 1√3 कितना हो गया? 25√3 अपॉन में 12। तो ये आ गया आंसर। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना है इसको। चलो उतारो इसको जल्दी से फटाफट। चलो अब एक क्वेश्चन और है इस टाइप का। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। 4 अपॉन में 2 + √3 + √7। 4 अपॉन में 2 + √3 + √7। √7। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है रेशनलाइज करना, वो पढ़ा है 2 नंबर वाला, ठीक है। अब हम करेंगे 3 नंबर वाला रेशनलाइज, ठीक है। कितने नंबर वाला? 3 नंबर वाला, ठीक है। 3 नंबर वाला कैसे होगा? सिंपल है। ऊपर है 4 अपॉन में 2 + √3, इसको एक पार्ट ले लो, प्लस √7 इसको एक पार्ट ले लो, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज करेंगे। ऊपर 2 + √3, ये प्लस का साइन है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का √7 अपॉन में 2 + √3 माइनस √7। अब 4 से मल्टीप्लाइड कर दो। 4 2 जा 8। 4 को √3 से करेंगे तो आएगा 4√3। 4 को उससे करेंगे तो आएगा माइनस का 4√7। नीचे वही, ये होगा ए और ये बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या फार्मूला हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी का? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ रख देंगे हम 2 + √3 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 + 4√3 माइनस 4√7, ठीक है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे आपको आना चाहिए। इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। यहाँ करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4√3, 4√3। √7 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस का 7। फिर यहाँ आ जाओ आगे। ऊपर आया 8 प्लस का 4√3 माइनस 4√7 अपॉन में 4 + 3 कितना होगा? 7 प्लस का 4√3 माइनस का 7। अब देखो प्लस का 7 माइनस 7 कट गया, तो ये आया हमारा 8 + 4√3 माइनस 4√7 अपॉन में नीचे क्या आया? 4√3। क्या आया नीचे? 4√3, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर, क्योंकि रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि नीचे जो आ रहा है रेशनल नंबर √3 √5 √7 उसको हमें हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भी आ रहा है हमारा √3। क्या आ रहा है? √3। तो इसको √3 को फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब इससे आगे आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है, जल्दी से करो इसको। ऊपर से नीचे तक क्वेश्चन आया समझ में आप लोगों को? हिमांशु जी, हमाद जी, आया समझ में? आयुष जी, अथर्व, जल्दी से।
आ गया, ठीक है चलो। तो अब इसके आगे करो, फिर आंसर बताओ मेरे को क्या आ रहा है। √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड किया है, कॉपी पेन निकाल के जल्दी से आंसर बताओ मेरे को क्या आ रहा है। आंसर, आंसर बताइए क्या आ रहा है इसका, आपको करना है आगे। चलो जिसने ना किया हो तो उसको हम बता देते हैं यहाँ पर। ऊपर देखो 844 है ना, तो ऊपर से 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 2 प्लस 4√3 माइनस 4√7, 4√7 इंटू √3, नीचे आएगा 4, √3 को √3 से करेंगे तो आएगा 3, ठीक है। 4 से 4 कट गया, फिर √3 को अंदर ले जाओ, √3 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आएगा 2√3, √3 को 4 के साथ करेंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मैंने 4 कॉमन ले लिया था तो यहाँ सिर्फ √3 बचा, ठीक है। यहाँ से भी कॉमन आ गया आपका, तो बचा ओनली √7, ठीक है। तो √3 को 2 से करा तो आ गया 2√3, √3 को 3 से किया तो आ गया हमारा 3, फिर -7 को √3 से करा तो -21, और नीचे आ गया 3, ठीक है। बोलो इतना आया समझ में आप लोगों को, जल्दी से उतार लो इसको। अमाद जी, अंकुश जी, आया समझ में आपको। चलो आ गया समझ में, अंकुश जी आ गया समझ में, ठीक है। इस क्लास के बाद आपको एक वर्कशीट मिलेगी, उसको करना है, आपने ध्यान देना। चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, सो दैट एक्सपोनेंट्स वाला क्वेश्चन है ये। तो दैट कुछ क्वेश्चन आपके RS अग्रवाल या RD शर्मा में भी होंगे, उनको भी देखना। 1 में 1 प्लस x⁻a−b प्लस 1 में
1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है क्या आप लोगों को नजर आ रहा है पूरा पूरा? बताइए मेरे को। 1/1 प्लस एक्स की पावर ए माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए। क्या ये क्वेश्चन आ रहा है आपको? लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ? मुझे यस और नो करके बताइए। क्या समझ में आ रहा है? लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन? कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए, ठीक है? चलो बताते हैं आपको, ठीक है? क्वेश्चन ये, कभी भी इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, घबराना नहीं है। ध्यान से आपको कुछ बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ। एक्स की पावर -1 इसका मतलब होता है 1/x, ठीक है? एक्स की पावर 0 इसका मतलब होता है 1। एक्स की पावर m प्लस n इसका मतलब होता है एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n, ठीक है? मतलब हो गया इसका कि मल्टीप्लिकेशन में पावर हमारी ऐड होती हैं। मल्टीप्लिकेशन में पावर हमारी ऐड होती हैं। अगर होता एक्स की पावर m अपॉन में एक्स की पावर n तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर m डिवीजन बाई n, ठीक है? इसका मतलब जो डिवीजन है, सॉरी जो डिवीजन है उसमें पावर माइनस होती हैं, ठीक है? जो मल्टीप्लिकेशन है ये दोनों, उसमें पावर ऐड होती हैं। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती हैं और डिवीजन में पावर माइनस होती हैं, ठीक है? ये है यहाँ पर। और अगर x की पावर m इंटू बाई की पावर m, तो ध्यान देना कि ऊपर अगर पावर सेम है तो ये हो जाता है x इंटू बाई की पावर m। अच्छा, कभी होता है अगर ऐसे x की पावर m प्लस n इक्वल टू एक्स की पावर a माइनस बी, ठीक है ना? तो ध्यान दो कि अगर ये बेस सेम है हमारे, अगर नीचे के बेस सेम है तो ऊपर की पावर कंपेयर हो जाती हैं। तो m प्लस n इक्वल टू a माइनस बी। जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ, जल्दी से क्विकली, क्या ये मैंने बेसिक चीजें आपको बताई हैं समझ में आया है? कॉपी में नोट कर लो इसको। जल्दी से बताओ मेरे को, समझ में आया आपको ये चीजें? हमाद जी आ गया है, वेरी गुड। जल्दी से बताइए मेरे को, जो मैंने ये बेसिक चीजें आपको बताई हैं क्या ये समझ में आया है आपको? अंकुश जी आ गया सुनने। ठीक है, तो उतार लो इसको, समझ में आया तो उतार लो इसको, ठीक है ना? आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं, जल्दी से। चलो बताता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? चलो बताता हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको हम करेंगे 1/, में 1 प्लस, देखो ये पावर माइनस है ना, अभी मैंने क्या बताया था, एक्स की पावर a अपॉन में होगा एक्स की पावर b प्लस 1/, में 1 प्लस ये क्या होगा एक्स की पावर b
अपॉन में एक्स की पावर ए। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो माइनस का मतलब क्या है, डिवीजन है वो। ठीक है, अब यहाँ नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, नीचे आएगा एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए अपॉन में एक्स की पावर बी प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी अपॉन में एक्स की पावर ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, b को ऊपर मल्टीप्लाइड करेंगे, x की पावर b अपॉन में x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस ये a ऊपर जाएगा तो होगा x की पावर a अपॉन में x की पावर a प्लस x की पावर b। अब ध्यान से देखो इसको कि इन दोनों के एलसीएम सेम आ गए हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया एलसीएम सेम, एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए, तो ऊपर क्या है एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए। तो देखो ध्यान से, जो ऊपर आया है वो ही नीचे आया है। ठीक है, तो इसको हमने काट दिया तो आंसर आ गया 1। तो एल एच एस इक्वल टू आ गया आर एच एस। आप लोग ध्यान देना कि ऐसे क्वेश्चन कुछ आर एस अग्रवाल में, कुछ आर डी शर्मा में एक्स्ट्रा हैं, तो प्लीज उनको भी कर लेना। पहले इसको समझो, अभी हम एक क्लास और लेंगे इसके रिवीजन की, नेक्स्ट मंडे में आपकी हो जाएगी। ठीक है, अभी मेरे को जल्दी से बताओ, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है? अंकुश जी, हमाद जी, अथर्व, राजू सर, आया समझ में? ये हमारा एक नया बैच है 6 बजे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों, अभी आपका 9th का प्री हाफ ईयरली होने वाला है। हमारा टीटीएस में भी बैच चलता है। टीटीएस का टाइमिंग है बैच का ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 4:30 से 5:30। उस बैच में 4:30 वाले बैच में हमारा क्या है, बहुत आगे सिलेबस चला गया है, उसमें हम ट्रायंगल्स करवा रहे हैं। जो 4:30 बजे वाले बैच में है उसमें हम ट्रायंगल्स और एंगल्स हमने फिनिश कर दिया है। कोई बच्चा अगर उस बैच को भी ज्वाइन करना चाहता है तो मैम को कॉल करके वो 4:30 बजे वाला भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कल उसकी क्लास है। ठीक है, ये इसमें मैं आपका अभी रिवीजन करवा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। इसकी मैं अभी वर्कशीट आपको 5 मिनट के अंदर भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। ये घर से आपने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो, ओके।